1 अरब से ज़्यादा लोग इसमें मुब्तला हैं। हर 4 में से 1 मर्द, हर 5 में से 1 औरत इसका शिकार है। दुनिया में हर साल 9 करोड़ से ज़्यादा अमवात इसकी वजह से होती हैं। This is the number 1 cause of preventable death in the world, also called the silent killer. Assalamu alaikum. My name is Dr. Zaris Khan. I'm a hospital medicine specialist as well as an urgent care and primary care physician. I'm a clinical assistant professor at the Texas Tech University here in the US. This project is a collaborative effort of FGM Kana, that is Fatima Jinnah Medical Association Alumni here in North America, and helped with Dr. Samina in Pakistan. And this is to promote community awareness on various health topics. So let's discuss the silent killer, जिसको कहते हैं hypertension, यानी कि high blood pressure. इसको समझने की ज़रूरी है, आपको पता हो कि blood pressure क्या है. जब आपका हार्ट पंप करता है तो जिस फोर्स के साथ जो ब्लड आपका एग्जिट करता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द आर्टरीज, उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि ऊपर वाला नंबर. और जब हार्ट रिलैक्स करता है इन बिटवीन द बीट्स, अब जो प्रेशर आपकी आर्टरीज में है इसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि नीचे वाला नंबर. नॉर्मल क्या है? लेस देन 120 सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 डायस्टोलिक. स्टेजेस क्या हैं इसकी? 120 to 129 सिस्टोलिक जो है दैट इज़ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर. 130 to 139 इज कंसिडर्ड stage 1 hypertension. 140 and above systolic blood pressure is considered stage 2. Diastolic blood pressure अगर आपका 80 to 89 है that is stage 1 और 90 and above है that is stage 2. So which one is more important, systolic के diastolic? And the answer is both. Systolic is more important, लेकिन diastolic is also important. According to the New England Journal of Medicine study in 2019, systolic and diastolic both जो हैं वो affect करती हैं adverse cardiovascular outcome. What do I mean by that? Heart attacks, heart failure, and stroke. So high blood pressure or smoking both are the top 2 causes of preventable death in the world. So why is it important to treat? And the answer is end organ damage. ये क्या होता है? जब आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है और प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो जो आर्टरीज हैं वो डैमेज हो जाती हैं. आर्टरीज जो हैं, रगें जो हैं, वो आपके जिस्म के एक एक हिस्से को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं. जब आर्टरीज डैमेज हो जाएंगी तो जिस ऑर्गन को वो सप्लाई करती हैं वो भी डैमेज हो जाएगा. दैट मीन्स दैट इंक्लूड्स योर ब्रेन, स्ट्रोक हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, दैट इंक्लूड्स योर आइज, रेटिनोपैथी जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, दैट इंक्लूड्स योर हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर हो सकता है, दैट इंक्लूड्स योर किडनीज, किडनी फेलियर हो सकता है. दैट इज़ वाई एंड ऑर्गन डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है. लेट मी ब्रीफली डिस्कस अ फ्यू सिनेरियोज विद यू. आपके पास कोई आता है पेशेंट और वो आपको कहते हैं कि जी हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है लेकिन वी डोंट हैव एनी सिम्टम्स. Guess what is the most common symptom of high blood pressure? And the answer is no symptom. इसीलिए इसको silent killer कहते हैं. ये खामोशी के साथ end organ damage करता रहता है until you have a stroke, heart attack, heart failure, kidney failure or sudden death. Hypertensive crisis क्या है? देखिए, जब आपका systolic blood pressure 180 and above होगा या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 एंड अबव होगा, इसको कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी. जब इसके साथ कंबाइन होंगे सिम्टम्स ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज और टारगेट ऑर्गन डैमेज, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं? यू कैन हैव अ हेडेक, आपको विजन की डिस्टर्बेंस हो सकती है, ब्लरी विजन हो सकती है, या कुछ स्पॉट्स नज़र आ सकते हैं आपके विजन में, या फिर आपको चेस्ट पेन हो सकती है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो सकती है. दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज एंड दैट्स अ साइन कि आपको हॉस्पिटल जाना है ताकि आपको आईवी मेडिकेशंस दे के आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज किया जा सके. इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं. 95% टाइम वी हैव प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन और 5 to 10% वी हैव सेकेंडरी हाइपरटेंशन विच इज़ सेकेंडरी टू एन अंडरलाइंग कॉज. प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. 50+ जीन्स आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं. एजिंग इज़ अ फैक्टर
और जिसके अंदर जो आपकी आर्टरीज़ हैं, आपकी रगें जो हैं वो स्टिफ हो जाती हैं विद एज, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी जब कम होती है तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगता है। और जो आपके फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, द गुड न्यूज़ इज़ दैट दे आर इंटायरली मॉडिफाइबल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर शामिल है ओबेसिटी यानी मोटापा। विद ओबेसिटी आई मीन आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है इट इज़ 30 अबव 30, और अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं तो आपका रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाई ब्लड प्रेशर 5 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू दी अदर पीपल। इसके अलावा स्मोकिंग, सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होना, पर्टिकुलरली आई मीन सोडियम, जिसका आपका पूरे दिन के अंदर 2300 मिलीग्राम मैक्सिमम होना चाहिए। अगर हार्ट फेलियर है तो इससे भी कम। डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ रिस्क फैक्टर। विटामिन डी डिफिशेंसी एक रिस्क फैक्टर है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जो टॉप कॉजेज़ हैं उसके अंदर है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके अलावा रीनल जो है वैस्कुलर हाइपरटेंशन, रीनल पैरेन्काइमल डिजीज़ और प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग आवर लाइव सेशन। ब्रीफली 2 सिनेरियोज़ को टच करती हूँ। आपके पास इफ़ यूर अ फिजिशियन, एक पेशेंट आता है तो आप कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर घर के अंदर ठीक होता है लेकिन हाई होता है ओनली व्हेन आई एम इन द क्लिनिक। इसको क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड वाइट कोट हाइपरटेंशन। इसके अलावा एक और सिनेरियो होता है जब आप ब्लड प्रेशर घर में चेक करते हैं तो हाई होता है, लेकिन डॉक्टर्स के ऑफिस में ये जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा नॉर्मल होता है, तो आप डायग्नोज नहीं होते। इसको कहते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। इन दोनों कंडीशंस की प्रेवलेंस 10 to 15% है। द की पॉइंट हेयर इज़ कि आपके पास अगर घर में ब्लड प्रेशर मॉनिटर होगा तभी आपका प्रॉपर जो है डायग्नोसिस हो सकेगा। इसलिए इस पूरी वीडियो का आई वुड से अगर एक की मैसेज है तो वो ये है, यू नीड टू हैव अ ब्लड प्रेशर मॉनिटर एट होम। आपको ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना है, घर में भी और डॉक्टर के ऑफिस में भी। हाइपरटेंशन का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैट इज़ थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है दैट नीड्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड, नॉट जस्ट अ सजेशन। इसको किस तरह से प्रिस्क्राइब करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सूटेबल है, डाइट के अंदर क्या चेंजेस लानी है, नमक आपको कम करना है, व्हाट इज़ डैश डाइट, व्हाट इज़ मेडिटेरेनियन डाइट, आपके किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो आप इस्तेमाल करके अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिकेशंस जो हैं आपके लिए सूटेबल हैं, कौन सी नहीं हैं, और क्या क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। बहुत ही एक्साइटिंग इनोवेटिव सेंसर्स आ गए हैं विच आर रिप्लेसिंग द कफ मेथड फॉर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। लेटेस्ट वेयरेबल गैजेट्स क्या हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के अंदर इंशाल्लाह। जो हमारा लाइव सेशन होगा, Q&A सेशन ऑन जुलाई 25 at 8 PM, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हाइपरटेंशन, ताकि आपको पता हो कि हाइपरटेंशन जो है वो उसको प्रिवेंट करना, ट्रीट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल जुलाई 25th। यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।